आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। और बताइए दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे, खैरियत से होंगे। तो दोस्तों, आज दीपावली के शुभ अवसर पे आप सभी को दीपावली की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। सभी देशवासियों को और जितने भी सब्सक्राइबर हैं उन सभी को मेरी तरफ से दीपावली की शुभकामनाएं। हैप्पी दिवाली। तो इस दीपावली के शुभ अवसर पे कुछ बातें आपसे शेयर करना चाहता हूँ। ज़्यादा लंबा वक्त नहीं रहूँगा, छोटी सी वीडियो बना रहा हूँ। दोस्तों, आज जैसा देश का माहौल है, आप देख सकते हैं चारों तरफ सिर्फ हिंदू मुस्लिम की बात करी जाती है, कभी भाईचारे की बात नहीं की जाती। तो एक दौर था दोस्तों, हम कुछ बातें आपको शेयर करते हैं, क्योंकि मेरे ज़्यादातर दोस्त नॉन मुस्लिम थे 90%। तो उस ज़माने में जब सन 2000 की बात है, मेरी उम्र जो है 35 साल है, लेकिन मैं जो कुछ बातें आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ तो आप भी हैरत करेंगे कि पहले के ज़माना कितना अच्छा था। आपस में एकता थी, आपस में भाईचारा था, सभी लोग मिलजुल के हर त्यौहार खुशी से मनाते थे। तो मेरा दोस्त था जो ये वीडियो देख रहा, उसका नाम रवि शर्मा था। तो हम लोग जब भी कभी कोई भी त्यौहार पड़े, ईद, बकरीद, दीपावली, दशहरा, होली, तो एक दूसरे के घर ज़रूर जाते थे। और ख़ास तौर पे उनके मम्मी पापा हमें ज़रूर बुलाते थे कि आप लोग को ज़रूर आना है। और इतने खुलूस से वो हमारे मेहमान नवाजी करते थे, लगता ही नहीं था कि कोई गैर बिरादरी का है या गैर मुस्लिम या मोंडम है या मुस्लिम है, इस तरह की कोई बात नहीं थी। घर में आना जाना, एक दूसरे से मिलना उठना बैठना, सारी चीज़ें होती थी। और इतना खुलूस और इखलाक के साथ बैठा के सारी चीज़ें करना, नाश्ता पानी। और वो भी मेरे त्यौहार पे हमेशा आता था। तो हम लोग एक दूसरे के त्यौहार पे जाना, साथ में रहना, मतलब हम लोग की बहुत ही अच्छी और पक्की दोस्ती थी, समझ लीजिए। एक बात का वाक़या है जो आपको बताना चाहता हूँ। एक बार हम लोग साथ में कहीं जा रहे थे, एक गली थी, उस गली के साइड हम एक तरफ जा रहे थे तो दो आदमी मेरी तरफ आए। तो यहाँ पे आपको बताना चाहता हूँ कि उस ज़माने में कितना आपस में मोहब्बत थी कि एक दूसरे के लिए जान देने को तैयार हुए थे। तो सामने से दो शराबी टकराए और मुझसे लड़ने लगे। तो मैंने देखा नहीं और वो मेरे पे बंदूक तान दी, लेकिन क्या है कि मुझको दिखी नहीं याद देने में। इत्तेफाक उसे दिख गई मेरे दोस्त को, तो उसने मुझे उस बचाने के लिए उस टाइम जो है चलो चलो हट करके हम लोग चले गए। फिर बाद में उसने बोला कि नहीं, अब मेरे को बहुत बुरा लगा, मैं उसको मारूंगा। मैं कहा नहीं, छोड़ दे, जो हो गया सो हो गया है, बात ख़त्म गई। तो ये एक तरह की आपको छोटी स्टोरी ये बताने का मतलब ये था कि पहले की आपसी भाईचारा, इखलाक, आपस में इतनी मोहब्बत थी कि लोग एक दूसरे के लिए जान देने को तैयार रहते थे। अभी का जो माहौल हो चुका है, जो नाइत्तेफाकी आपस में हो चुकी है, जो भाईचारगी ख़त्म हो गई है, तो मुझको लगता है कि आदमी को इस बात पे ज़रूर गौर करना चाहिए कि हमेशा आप एक दूसरे को मिलजुल के रहिए, चाहे वो किसी भी मज़हब का हो, किसी भी जात बिरादरी का हो। क्योंकि हम सब पहले एक भारतीय हैं, हम सब एक इंडियन है, एक हिंदुस्तानी है। हमें इस बात पे गर्व होना चाहिए। उसके बाद हम एक मुस्लिम है, हिंदू है, सिख हैं, ईसाई हैं, जो भी अपने मज़हब को फॉलो करता है वो चीज़ हमारे। तो हमें इस बात को कभी नहीं भूलना चाहिए कि हम भारतीय हैं। हमें एक दूसरे का ख्याल रखना चाहिए, एक दूसरे की इज्जत रखना चाहिए और एक दूसरे के त्यौहार का सम्मान करना चाहिए, ताकि सब लोग हंसी खुशी त्यौहार मनाएं। दीपावली उस त्यौहार को कहते हैं जो खुशियां बांटती है। तो हमें इस बात का ज़रूर ख्याल रखना चाहिए कि दीपावली के अवसर पर हमें अपने मोहल्ले, शहर, देश जो भी कहें, सबसे पहले अपने मोहल्ले में देखना चाहिए जो भी गरीब तबके के लोग हैं, इनके पास पैसा वगैरह नहीं है,
तो हमें उनकी ज़रूर मदद करनी चाहिए ताकि वो भी अपनी दीपावली त्यौहार हंसी खुशी मनाएं। क्योंकि जब आप एक दूसरे की हेल्प करेंगे तभी आप एक अच्छे इंसान बन सकते हैं, तभी आप एक अच्छे नागरिक बन सकते हैं, तभी आप एक अच्छे हिंदू बन सकते हैं, मुस्लिम बन सकते हैं, सिख बन सकते हैं, ईसाई बन सकते हैं। अगर आपके अंदर इंसानियत नहीं है तो ना आप एक अच्छे इंसान बन सकते हैं, ना आप एक अच्छे हिंदू बन सकते हैं, ना आप एक अच्छे ईसाई और सिख बन सकते हैं। एक अच्छा इंसान बनने के लिए हमें इस बात की ज़रूर कोशिश करनी चाहिए कि हमारे आसपास रहने वाले लोगों का इज्जत करनी चाहिए। बड़े हैं छोटे हैं सबका ख्याल रखना चाहिए ताकि हम एक भाईचारे के साथ रह सकें। और हमें इस बात पे गर्व होना चाहिए कि हम हिंदुस्तानी हैं, जो कि लोग धीरे धीरे भूल चुके हैं और गलत रास्ते पे जाके गलत लोगों की संगत लेके गलत काम करते हैं, जिसकी वजह से हम एक दूसरे के दुश्मन बन जाते हैं, एक दूसरे की इज्जत नहीं करते। तो ये चीज़ें पहले के ज़माने में नहीं थी। पहले के ज़माने में मैं 90 और 2000 की बात कर रहा हूँ कि बहुत ही खुलूस था, एक दूसरे का बहुत ही इज्जत करते थे लोग, बहुत ही भाईचारगी थी। लगता ही नहीं था कौन हिंदू है, कौन मुस्लिम है, कौन सिख है। लेकिन अब धीरे धीरे वो चीज़ ख़त्म हो जा रही है। इस चीज़ के ख़त्म होने से हमारे देश पे भी असर पड़ेगा, देश की इज्जत पे भी असर पड़ेगा। बाहर बात जाएगी तो लोग क्या कहेंगे, हैं? इसलिए हमें चाहिए कि हम मिलजुल के रहें, एक दूसरे का ख्याल करें। जो गरीब हैं परेशान हैं उनकी परेशानियां दूर करने की कोशिश करें। ये बात इसलिए आपसे मैं कर रहा हूँ ताकि हम अपने देश को आगे बढ़ाएं, हम अपने देश के बारे में सोचें। एक अच्छा इंसान बनने के बाद ही हम देश के लिए भला कर सकते हैं, देश के बारे में सोच सकते हैं। तो इसीलिए मैं ये कहना चाहता हूँ आप सभी दोस्तों से, भारतवासियों से और सभी सब्सक्राइबर से जो मुझे फॉलो करते हैं, आप लोग एक अच्छे इंसान बनने की कोशिश करिए। उसके बाद हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई जो भी आप हैं आप उसको फॉलो करिए। और सबसे पहले आप एक भारतीय बनिए, सबसे पहले आप एक भारतीय बनिए, एक इंडियन बनिए, एक हिंदुस्तानी बनिए और अपने अंदर वो जज्बा लाइए ताकि आप अपने देश के लिए कुछ कर सकें, कुछ देश को दे सकें। और हर आदमी, हर तबके का ख्याल करने की कोशिश किया करिए और अच्छे कामों में बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना चाहिए। और सबसे बड़ी बात है कि हमें एक चीज़ का बहुत बड़ा ख्याल रखना चाहिए जो हमारे प्रधानमंत्री महोदय जी ने निकाला, स्वच्छ। तो दोस्तों, स्वच्छ अभियान जो है हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी का जो अभियान है, हमें इस बात को ज़रूर फॉलो करना चाहिए। जो साफ़ सफाई का अभियान चालू है ये हमारे देश से लेके मोहल्ले तक होना चाहिए। इस दीपावली के शुभ अवसर पर मैं आप सबसे ये कहना चाहता हूँ कि हमें अपने मोहल्ले में साफ़ सफाई का ख्याल रखना चाहिए ताकि हमारा मोहल्ला जब साफ रहेगा, इसके साथ साथ हमारा जो है ज़िला साफ़ रहेगा, शहर साफ़ रहेगा, इसके बाद हमारा जो है देश साफ़ रहेगा। तो हमें साफ़ सफाई का ज़रूर ख्याल रखना चाहिए। ये बहुत ही एक अच्छे नागरिक होने का प्रमाण देता है कि हम किस तरह के नेचर के हैं, किस तरह के हैं। तो हमें अपने आस पड़ोस मोहल्ले की साफ़ सफाई ज़रूर रखनी चाहिए। जो भी नगर पालिका से रहता है उसे हमें फॉलो करके इस स्वच्छ अभियान को आगे बढ़ाना चाहिए ताकि हमारा मोहल्ला साफ़ रहेगा, शहर साफ़ रहेगा, देश साफ़ रहेगा, साफ़ सुथरा रहेगा। तो बाहर से आने वाले लोग देखेंगे तो इसकी तारीफ़ करेंगे, हमारे देश का नाम होगा और साथ ही साथ सारी बीमारियों से हम दूर रहेंगे।
तो दोस्तों इस दीपावली के शुभ अवसर पे हमें ये प्रण लेना चाहिए कि हम इस स्वच्छ अभियान को ज़रूर आगे बढ़ाएंगे, अपने मोहल्ले को साफ़ सुथरा रखेंगे, जिससे हमारा मोहल्ला साफ़ सुथरा रहे, शहर साफ़ सुथरा रहे, फिर जो है धीरे धीरे ये बढ़ते हुए हमारा देश भी साफ़ सुथरा रहे, ताकि सारी बीमारियों से दूर रहें, लोग स्वस्थ रहें, अच्छे रहें, मन में विचार अच्छे आएँ, अच्छी चीज़ें बने, ताकि हम देश के लिए आगे काम कर सकें, देश को आगे बढ़ाएं, देश की तरक्की में अपना हाथ निभाएं, हाथ बटाएं। इसके साथ ही दोस्तों आज के माहौल जो बन गया है, हमें भी उस पर विचार करना चाहिए हम देशवासियों को, ताकि हम एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहें, हंसी खुशी रहें, एक दूसरे का ख्याल करें, एक दूसरे की इज्जत करें, एक दूसरे की मदद करें। हमें इस भावना से आगे बढ़ना चाहिए, ताकि हमें एक अच्छे इंसान बनकर ज़िंदगी गुजारना चाहिए। एक अच्छा इंसान ही देश को आगे बढ़ा सकता है, देश में तरक्की कर सकता है और चारों तरफ खुशियाँ रह सकती हैं। और खुशियाँ बांटने से खुशियाँ बढ़ती हैं, ना कि खुशियाँ कम होती हैं। तो इस पावन अवसर पर आप सभी लोगों को एक बार फिर से दीपावली की शुभकामनाएं और मुबारकबाद देता हूं। हैप्पी दिवाली आप सभी देशवासियों और मेरे जितने भी सब्सक्राइबर हैं, मुझको जो भी फॉलो करते हैं, उन सभी को दीपावली की शुभकामनाएं। तो दोस्तों मेरा वीडियो बनाने का एक मकसद ये था कि आप सभी को एकजुट होना, एक साथ रहने का संदेश देना था, ताकि हम सब मिलजुल कर रहें, हंसी खुशी रहें। तो दोस्तों आप मेरा वीडियो ज़रूर देखते हैं, लेकिन आप कमेंट नहीं करते। तो आप लोग से गुजारिश है कि मेरा वीडियो जो देखते हैं ज़रूर कमेंट करें, और ज़रूर कमेंट करके बताएं कि मेरा वीडियो किस तरह है, क्या मतलब सही बन रहा है कि नहीं बन रहा, उसमें क्या इम्प्रूवमेंट करना है, कहाँ गलतियाँ हो रही हैं। तो मैं उसमें धीरे धीरे उसका सलूशन लाऊं और उसको इम्प्रूव करूं और अच्छा से अच्छा वीडियो बना के आपको दे सकूं। तो दोस्तों इसी के साथ आप सभी को एक बार फिर से दीपावली की शुभकामनाएं, मुबारकबाद। जय हिंद, नमस्कार, सत श्री अकाल दोस्तों। मिलते हैं अगले वीडियो में।